बोलिए मैम। आप स्टार्ट कीजिए। डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है? यस मैम। किस तरीके की डायरी आप लिखती हैं? क्या लिखती हैं? डेली लिखती हैं, कभी कभी लिखती हैं? नहीं मैम, मैं मतलब कि अपने शाम के वक्त जो भी दिन भर का चर्या होता है तो उससे रिलेटेड लिखती हूँ, और ख़ासकर जो मतलब मेरे अंदर जो कमियाँ होती हैं उसको मूल्यांकन कर कर और क्या सुधार कर सकते हैं उससे संबंधित मैं डायरी लिखती हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक मैथ्स में होता है, बताएंगे उसको? सॉरी मैम। अच्छा, एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है और एक साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो इसका एरिया क्या होगा? रिपीट थोड़ा सा कीजिएगा। एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है और जो थर्ड साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? मैम इससे जो हीरोइन का सूत्र होता है उससे हम इसको निकाल सकते हैं, तो टाइम निकालना पड़ेगा। आप क्वेश्चन मेरा सुने हैं ध्यान से? एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है और जो थर्ड साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। तो क्या एरिया होगा? सॉरी मैम, अभी ध्यान नहीं करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। अपने अंदर की कुछ अच्छाइयाँ बताइए, कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो मेरे अंदर एक हार्ड वर्क करने की मतलब क्षमता है, और दूसरी जो है कि मैं एक ईमानदारी तरीके से कोई भी कार्य करती हूँ, और तीसरी क्षमता से है कि तो मैं एक अगर हम निगेटिव अपना पक्ष देखें तो निगेटिव में मेरा एक स्वास्थ्य के लेकर कभी मतलब सेंसिटिव नहीं रह पाती हूँ, और कुछ वक्त मेरा जो है कि मोबाइल यूज़ करने में मतलब बर्बाद करने में हो जाता है। मोबाइल में आप ऐसा क्या यूज़ करती हैं कि आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है? सोशल मीडिया तो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मैं इंटरनेट के लिए थोड़ा मैं सीरियल कभी कभी देख लेती हूँ, तो इससे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो आप स्वास्थ्य की बात बता रही हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, थोड़ा नेगेटिव नहीं है। मीन्स अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ही नहीं सचेत रहेंगी तो आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन में जाके करेंगी? मैं मतलब करती हूँ, मतलब योगा भी सुबह सुबह करती हूँ, बट कभी कभी मेरा कोरोना वायरस हो गया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा हेल्थ पे नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। आपने बताया हार्ड वर्किंग आपकी हॉबी, मैं कैसे मानूँ? कोई एग्जांपल देके बताइए। सर मैम, अगर हम हार्ड वर्किंग करें तो मैं एक ग्रामीण एरिया से आती हूँ, और मेरे पास उतना भी इकोनॉमिक सक्षम तरीके नहीं थी, फिर भी मैंने अपना सेल्फ स्टडी करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके नाम का क्या मतलब है? सिंपा? मैम मेरे नाम का अर्थ कोई भिन्नता नहीं। हाँ, कोई भिन्नता नहीं। कोई भिन्नता नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कुछ बताइएगा। मैम नारी शक्ति अधिनियम जो लाया गया है, इसके तहत संसद में और जो विधानसभा है उसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है, और इसमें अभी फ़िलहाल जो है इसको 2029 के बाद मतलब इसे लागू करने के लिए बोला जा रहा है। हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है, जरा मुझे राष्ट्रगान एंड राष्ट्रगीत में डिफरेंस बताइएगा। मैम अगर राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान जो है जनगण मन है, और राष्ट्रगीत की बात करें तो सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। इसमें एक अगर अंतर देखें सर तो मैम तो एक टाइम में दोनों में अंतर है, और फिलहाल इतना ही सोच पा रही हूँ। वंदे मातरम राष्ट्रगीत यस है। थैंक यू मैम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये राष्ट्रगान है। किसने लिखा है? सर मैम ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और क्या मतलब है इन लाइन्स का? सॉरी मैम। और वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, क्या मतलब है इन लाइन्स का? मैम इसका अर्थ में भी उतना नहीं है ध्यान है। नहीं पता है आपको इसका मतलब? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हिंदी लिटरेचर का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है?
मैम अगर हम इसका स्वतंत्रता संग्राम में देखें तो आधुनिक समय में उस समय जो भारतेंदु युग का था, तो उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जनता में एक क्रांति लाने का और नवाचार करने का उनका बहुत ही काफ़ी योगदान रहा। जैसे हम देखें तो एक अंधेर नगरी चौपट राजा है, भारत दुर्दशा है, उनकी जो नाटक है वो काफ़ी खेला भी गया था और इससे जनता काफ़ी जागरूक भी हुई थी। तो सामाजिक एकीकरण का काम किया इसमें और जागरूक करने के भी काम किए। ठीक है। हम नालंदा की हैं। यस नालंदा क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? सर नालंदा अगर हम प्राचीन इतिहास में देखें तो नालंदा वहाँ पे एक नालंदा यूनिवर्सिटी जो था काफ़ी प्रसिद्ध था, जो कि विश्व स्तर पर शिक्षा का कार्य उसमें होता था, जो बहुत संबंधित और अन्य जो विज्ञान से संबंधित वहाँ पर शिक्षण का कार्य किया जाता था, जो कि उसके तर्ज पर अभी भी वर्तमान में दूसरा जो है नालंदा बिहार खोला भी विश्वविद्यालय भी बनाया गया है उसी के तर्ज पे। उसके तर्ज पे नालंदा महाविहार बना है? नालंदा महाविहार बिल्कुल अलग है। उसके तर्ज पे तो नहीं बना है सर, उसकी मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बेस पे मतलब कि आधार पे रखा गया। आप नालंदा की हैं इसलिए आप गलत गोल गोल नहीं घुमा सकती हैं। नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना है उसके तर्ज पे, नालंदा महाविहार नहीं बना है। सर यूनिवर्सिटी की बात ही कर रहे थे। और नालंदा में कोई शिक्षा संस्थान जिसके बारे में हम लोग प्राचीन काल में सुनते आ रहे हैं जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है? सर एक नालंदा यूनिवर्सिटी उसी के बारे में फिलहाल याद है। सिर्फ नालंदा महाविहार था? सर बौद्ध काल में भी एक बिहार शरीफ में भी जो बौद्ध मठ वहाँ पे था। क्या नाम था? वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप नालंदा के हैं। यस सर। बहुत फेमस है जो बिहार शरीफ में आप बता रहे हैं, जो वहाँ पे था वो भी यूनिवर्सिटी बहुत फेमस था। इसके अलावा एक अभी नया यूनिवर्सिटी भी उजागर हुआ है जिसको नीतीश कुमार ने 2011 में एक्सकवेशन करने का आदेश दिया था। पहला गया था वही मारे थे जाके वहाँ। अगर आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट हैं तो क्योंकि हैं तो फिर आपको तीनों महाविहार नालंदा, तेल्हारा और उदंतपुरी था सर। क्योंकि अगर नालंदा जिले के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। कभी राजगीर गई? इस पर गए हैं। कुछ राजगीर में विशेषताएं हैं? सर अभी राजगीर में फिलहाल देखें तो वहाँ पे नेचर सफारी और जू सफारी खोला गया है, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे सर जलकुंड जो है, ब्रह्मकुंड जलकुंड है और वहाँ पे सतधारा है, तो वो भी पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देखें सर तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी खोला गया और एक फिल्म सिटी शायद भी खोला गया है। और कुछ प्राचीन में राजगीर के बारे में बताइए। सर प्राचीन में देखें तो इतिहास में जो राजगीर का जो पुराना नाम राजगृह ही था, जो कि मगध यूनिवर्सिटी, मगध जो जनपद था उसकी राजधानी वहीं थी और वहीं से मतलब प्राचीन इतिहास का भी शुरुआत वहीं से माना जाता है। मगध जनपद की महाजनपद? मगध महाजनपद रहा है। यस। थोड़ा सा नालंदा और राजगीर, क्योंकि आपने राजगीर के बारे में कुछ वैसा नहीं बताया जो एग्जामिनर सुनना चाह रहा है, आपने नहीं बताया। उसको फिल्म सिटी से कोई मतलब नहीं होगा जो वहाँ इंटरव्यू में बैठा हुआ है, न कि उसको स्टेडियम से मतलब होगा। वो जानना चाह रहा है एक्चुअल राजगीर के बारे में जिसके लिए लोग जानते हैं। क्योंकि राजगीर में आपने एक बेनुवन का नाम सुना है? बेनुवन नहीं सुना है सर। ठीक है, आप मैथ ऑनर्स है, उससे कोई उसको मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो जनरल आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा इंटरव्यू में आपको उसको केंद्रित करना है कि आप अपने तरफ ले आइए। क्योंकि नालंदा इतना बढ़िया था ना कि पूरा इंटरव्यू आपका नालंदा पे चला जाएगा। अगर एक आध क्वेश्चन निकल गया वो पूरा इंटरव्यू केंद्रित हो जाएगा नालंदा के ऊपर, और आप नालंदा की कोई भी खासियत नहीं बता रही हैं। वेणुवन बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को दान दिया था क्योंकि वो वर्षावास वहां करने गए थे। कुंड के बारे में बता दिया कि पर्यटन की दृष्टि से, पता है कुंड पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे धार्मिक आस्था के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये सर स्वास्थ्य, वैज्ञानिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी है। धार्मिक आस्था, वैज्ञानिक स्वास्थ्य बाद में हो जाता है। जो कुंड है वो धार्मिक है। इसके अलावा अगर आप कह सकते हैं जरासंध का अखाड़ा, वो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ जो फोर्टिफिकेशन वाल है, दोनों तरह का मिल रहा है, एक नेचुरल और एक मैन मेड, दोनों।
जैसे अगर आपको राजगीर के बारे में पूछ दिया गया तो आपको तो खुल के बोलना चाहिए, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ी का नाम आपको याद होना चाहिए। वैभवगिरी है कि कौन कौन सा पहाड़ है वो बताइएगा। क्यों बताइएगा इंपॉर्टेंट था, राजधानी क्यों रखा गया था, क्योंकि वो नेचुरली वो प्रोटेक्टेड था। एक तो आउटर फोर्टिफिकेशन है, इनर फोर्टिफिकेशन है। ये सर नदी और पहाड़ी दोनों से सुरक्षित था। पहाड़ से सुरक्षित है, इसके अलावा साइक्लोपियन वाल है और फोर्टिफिकेशन वाल है, दोनों, यानी नेचुरल सुरक्षा प्राचीर है और मैनमेड सुरक्षा प्राचीर भी वहां पे है। आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डायरी राइटिंग में आप डेली का लिखते हैं जो अपनी कमियां हैं। यस सर। तो आप इतने दिन से डायरी राइटिंग लिख रही हैं, तो क्या आपकी कमी अभी तक दूर नहीं कर पाए आप? क्योंकि अगर हम लोग अगर किसी एक दिन कमी बता दिया जाए, अगले दिन वो कमी दूर कर लेते हैं, क्योंकि आप किसी प्रतिष्ठित पोस्ट के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप डायरी लिखने के बाद भी अगर आप अपनी कमी नहीं दूर कर सकते हैं तो आप प्रशासन कैसे चलाएंगे? सर मेरे अंदर कमियां बहुत सारी थी, तो मैंने दूर कोशिश करने की की हूँ। बट सर जो आगे बढ़ने के प्रोसेस में, मतलब कि जो पढ़ाई के लेकर, उसके लिए भी मैं उसमें डायरी में ऐड करती हूँ। सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है, इस पर बाद में रिमार्क देंगे आपको। सर हिंदी लिटरेचर आप पूछ लिए तो रिमार्क देंगे, क्योंकि ये कमी है, ये हॉबी आपको नहीं देना होगा। फंस जाइएगा, आप अपने हॉबी में खुद फंस रही हैं। दक्कनी हिंदी क्या है? सॉरी सर। दक्कनी हिंदी सर सर। सिद्धनाथ साहित्य क्या है? सर ये आदिकाल की एक धारा है सिद्धनाथ साहित्य, जिसमें अगर सीत में देखें तो सरहप्पा और डोमिपा बहुत सारे जो इतिहास मतलब हुए हैं। तो इसमें सर जो उनका जो सिद्ध साहित्य है वो उन्होंने अपने धार्मिक विचारों को मतलब कविता और ये मुक्तक के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। गीति काव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है? सर खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में किसी एक जीवन का या किसी समाज का एक प्रसंग के बारे में वर्णन किया जाता है, और गीति काव्य सॉरी सर मेरी कौन वीरों का कैसा हो बसंत किसके द्वारा लिखा गया है? सॉरी सर नहीं याद। हिंदी भाषा का शुरुआत से थी लेकर अब तक के विकास क्रम का बताइए तो कैसे हुआ? सर अगर हिंदी भाषा के विकास देखें तो इसे 3 भागों में बांट कर देखा गया है। अगर सबसे पहले सर इसे वैदिक भाषा के वैदिक के अंतर्गत सर इसे एक वैदिक भाषा, और दूसरे बाद फिर बीच में मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत सर अवहट और अपभ्रंश और पाली प्राकृत भाषा है। उसके बाद आधुनिक भाषा के इतिहास में देखें तो सर जो अवहट और ये अपभ्रंश के बाद पाली प्राकृत है? नहीं सर, पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट भाषा है। शुरू में संस्कृत से न कीजिएगा। इस मतलब वैदिक साहित्य में संस्कृत का ही है। अच्छा ये बताइए कि ये खड़ी बोली का पहला मतलब पहली रचना किसकी है? सर खड़ी बोली में अगर हम पहली रचना सर भारतेंदु शास्त्री जी का था। भारतेंदु शास्त्री का था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में प्रयास किया था। अमीर खुसरो से भी पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए? सर आदिकाल में अमीर खुसरो का प्रयास था। अमीर खुसरो से भी पहले एक थे। मेरा पहला सवाल था दक्कनी हिंदू से, हिंदी से। तो दक्कनी हिंदी में ही मीरा कुलासी की ये ख्वाजा बंदर नवाज का ये जो पुस्तक थी, जो खड़ी बोली की पहली जो मैंने पुस्तक थी वो दक्कनी हिंदी में चली थी। सर ठीक है। अच्छा
धर्मवीर भारती के बारे में जानती हैं आप? ये सर धर्मवीर भारती सर नाम सुने बट उनके बारे में भी उतना पता नहीं है। जिनके प्रसिद्ध उपन्यास पे एक फिल्म भी बनी थी, ठीक है, और वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार वो डिनोट भी करता है, अंधा कानून, ठीक है। ये सर अंधा कानून है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? सॉरी सर राजभाषा आयोग का गठन नहीं, सर डेट याद नहीं। भाषाई आधार पे जो राज्यों के गठन का के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, तो पहली कमेटी कौन थी? सर शायद फजल अली आयोग था। फजल अली तो सबसे बात करता है। सॉरी सर। किस अनुच्छेद के तहत जो है जो संसद में या विधानसभाओं में जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष को संबोधित कर उस माने क्षेत्र की भाषा में वो संबोधन कर सकते हैं? सर शायद आर्टिकल 120 के तहत इसमें परिभाषा की बात किया गया। गोदान में जो है कहाँ पे आपको जो है जो साम्यवादी विचारधारा है उसका जिक्र हुआ है? सॉरी सर अभी नहीं है। 1936 में गठित प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हुए? सर शायद मुंशी प्रेमचंद्र जी को बनाया गया था। एक प्रसिद्ध जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतिहास के नरकंकालों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सॉरी सर नहीं पता। अलेक्जेंडर सोल्जेत्सिन, मैक्सिम गोर्की, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय और मुंशी प्रेमचंद में क्या समानता है? कोई दो समानता है? रिपीट थोड़ा सा फिर से। मैक्सिम गोर्की, अलेक्जेंडर सोल्जेत्सिन, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय और मुंशी प्रेमचंद में कोई दो समानताएं नहीं। सॉरी सर उनके बारे में मुझे पता नहीं, सिर्फ प्रेमचंद्र के बारे में पता है। चक्रीय गुणनखंड पता है? नहीं सर। अच्छा, इस साल का जो एबल प्राइज है किसको मिला था? कि साहित्य में सर है? साहित्य में एबल प्राइज साहित्य में मिलता है? नहीं सर गणित के क्षेत्र में मिलता है। सर फिलहाल तो लेखक के याद नहीं है, व्यक्ति का भी नाम नहीं याद है। गणित का नोबेल कहा जाता है उसे। यस सर। वो भी नॉर्वेजियन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा किया जाता है उसको। डायरी के पन्ने किसकी रचना है? सॉरी सर नहीं पता।
facilities कंक्लूड करने से पहले एक दो और क्वेश्चंस अभी